मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है रिजवान भट्टी। एक मरतबा फिर हाजिर हो अपने प्रोग्राम के साथ। रोज़ों के इन अयाम में जो सीरीज़ हमने शुरू की है, आज उसका 5वां प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि रोज़ों की इब्तिदा कौम बनी इसराइल से हुई, जो एक दिन से शुरू हुई थी, जिसको अपनी जान को दुख देना या नफ्स कुशी के नाम से याद किया जाता है। उस दिन अपनी नफ्स कुशी, अपनी जान का इनकार करते हैं, खुदा के ज़ात से ऐसी लौ लगा के बैठ जाते हैं कि खाना पीना बंद कर देते हैं और सिर्फ तारीफ़ और तौसीफ़ में लग जाते हैं। लेकिन होते होते एक ऐसा दौर आ गया कि जिसमें कौम बनी इसराइल असीरी में चले गए। नबूकदनेस्सर जो थे वो बनी इसराइल को बाबुल लेकर चले गए। वहाँ असीरी के दिन कौम को खुदा याद आने लगा और फिर होते होते एक दिन के बजाय 4 दिन के रोज़े हो गए और फिर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। और ये एक अमल था, शुरू से ही ये कह दिया जाता कि 40 रोज़े रखने हैं, तो कोई शख्स नहीं रखता, वो हिस्सा ही नहीं लेता, इस दौड़ से बाहर चला जाता, शायद भूखा मर जाता अगर तुम्हें शुरू में ही कह दिया जाता कि तुम 10 मील दौड़ो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहा गया कि पहले आधा फरलांग दौड़ो, फिर 1 फरलांग दौड़ो, फिर 1 मील दौड़ो, फिर 2 मील दौड़ो। और फिर अगर शुरू में ही कह दिया जाए कि 10 मील दौड़ना तो मुश्किल हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता जो था वो इनको बढ़ाया गया और फिर इसी तरह हम जीत की दौड़ में आगे चलते गए। अगर आप 10 मील दौड़ेंगे तो खुदा न खास्ता आप ज़रूर मर जाएंगे, क्योंकि बिना पानी पिए अगर आपको सिर्फ शुरू में ही भागना है तो आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। तो खुदा ने भी ऐसे ही किया कि पहले साल 1 रोज़ा रखा, फिर 4 रोज़ों की बात हुई और एक गलत फहमी पैदा हो गई है। और ऐसा कहा जाता है कि रोज़ों की तादाद में जितना भी इजाफ़ा किया जाए उतना अच्छा है। अगर 40 रोज़े रख लेते हैं तो जितना खुदा के करीब हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ तकाज़े भी थे, तो लोग भूले चले जा रहे हैं। लोग सिर्फ मिकदार पर बात कर रहे हैं, मेयार पर बात नहीं कर रहे, ना उस पर गौर करते हैं। इसलिए जब हज़रत ज़करिया से जब खुदा ने 40 दिन के लिए कहा कि 40 रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ हैं और कुछ शराइत भी हैं और फ़र्ज़ भी हैं। शराइत ये थी कि जो लोग भूल चुके थे और सिर्फ रोज़ा याद रखा हुआ था। तो आए देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस क्या कहता है इस बारे में और क्या लाजिम था। जो लाजिम था वो कुछ इस तरह था, और वो ये था कि तुम सब बातों पर अमल करो, अपने पड़ोसियों से सच बोलो और रास्ती से सच की बात करो ताकि सलामती हो। उनमें से कोई भी अपने भाई के ख़िलाफ़ कोई बात ना करे। झूठी कसम नहीं खाना, क्योंकि उन सब बातों से नफ़रत पैदा होती है और जिससे खुदावंद खुश नहीं होता। लेकिन और खुदावंद फरमाता है कि 4, 5वें और 7वें और 10वें महीने में रोज़े रखोगे और यहूदा के लिए खुशी और खुरमी और शादमानी होगी, इसलिए तुम सच और सलामती और इज़्ज़त रखोगे। रब्बुल फ़ाज यूँ फरमाता है कि फिर कौम और शहरों के बाशिंदे भी आएंगे। एक शहर का बाशिंदा दूसरे शहर में जाकर कहेंगे कि हम खुदावन से दरख्वास्त करें कि हमें रब्बुल फ़ाज तालिब हो, और खुदावन से दरख्वास्त करने पर यरूशलेम में आए हैं। परवरदिगार यूँ फरमाता है कि उन अयाम में 10 लोग एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम तेरे साथ जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। ये वो रोज़ा है जिसका पस मंज़र लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया था और सिर्फ अपनी जान को दुख देने के लिए रोज़ा रखते थे। और सिर्फ नफ्स कुशी नहीं, भूखे मर जाने का नाम रोज़ा हरगिज़ नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखना, सच बोलना, उसकी खबरगिरी करना, उसको तंग ना करना, उसके साथ वक्त गुजारना। और ये है रोज़े का असल मकसद। ये तरतीब की तरफ पहला कदम था। और एक बात यह है कि रोज़े चाहे जितने भी हों, लेकिन उन अयाम में आपने वो चीज़ हरगिज़ नहीं खानी जिसका आपको मना किया गया है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उन सब हुक्मों की खिलाफ वर्जी करते हैं और वो रोज़ा आपका रोज़ा नहीं है। जब तक आप खुदा के कलाम पर, उसकी बातों पर अमल नहीं करते, उसकी बातों की दूसरों को तलकीन नहीं करते, अगर आप रोज़ा रखते हैं तो वो सब बातें आपकी ज़ायल हो जाती हैं। दूसरे को भूखा नहीं मरना देना, ना झूठ बोलना है, ना झूठी कसम खानी है, ना दूसरों को परेशान करना है, दूसरों की जान लेने के दर पे भी नहीं आना। फिर हम कहते हैं कि हम रोज़ा रखते हैं, ये हरगिज़ वो रोज़ा नहीं है। परवरदिगार ने हज़रत ज़करिया से यही कहा था कि कौम को समझाओ, और वो ये जाने कि रोज़े का असल मकसद है क्या। रोज़े का मतलब नफ्स की तरतीब है, नफ्स कुशी नहीं है। नफ्स कुशी में तो आप अपने नफ्स का गला दबा रहे होते हैं, इससे कोई मसला हल नहीं होता। वो नफ्स आपके साथ ही रहता है। अब देखना ये है आप उसकी तरबियत करते कैसे हैं कि कल को वो काम करने लगे जो हमारा खुदा हमसे चाहता है। यहाँ जिन बातों की बात कर रहे हैं, झूठी कसम नहीं खाना, उनके साथ कुछ बुरा मंसूबा नहीं बांधना, गलत नहीं करना, अदल इंसाफ की बात करनी है, उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना, सलामती को कायम रखना है। कहा कि खुशी और शादमानी ईदगाह होगी। हम उस दिन खुश होते हैं या परेशान होते हैं,
खुद से परेशान और दूसरों से भी परेशान, हर बात पर लड़ते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये कौन सी खुशी है, ये कौन सी ईद है? तो इसी बात पर मेरे मसीहा ने फरमाया कि जब तू रोज़ा रखे, अच्छे कपड़े पहन, सर पर तेल लगा, बाल बना, लोगों को मालूम ना हो कि तुम रोज़ेदार हो, ऐसा लगे कि तुम किसी शादी में जा रहे हो या किसी ज़ियाफ़त में जा रहे हो, ये ना लगे कि तुम भूखे मरे जा रहे हो। जब तुम बुरा सा मुँह बना लेते हो तो मालूम होता है कि तुम्हारा रोज़ा है, तुमने लोगों की खातिर रोज़ा रखा है, लोगों के मतलब के लिए रखा है, लेकिन उसकी तारीफ़ के लिए तुमने कोई रोज़ा नहीं रखा, उसकी ताज़ीम के लिए तुमने कोई रोज़ा नहीं रखा, तो ये कोई रोज़ा है ही नहीं। तो इसका सिर्फ अज़ाब ही मिलेगा, आपको और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि रोज़ा रोज़े की तरह रखा जाए। हम हर गलत काम रोज़े के वक्त करते हैं नहीं, जो खुदा ने तलकीन की है हमें सिर्फ वही काम करना है। रोज़े में अपने आप को पाक साफ़ करके उससे लौ लगा के बैठनी है, उससे बात करना है और उसके साथ वक्त गुजारने का नाम रोज़ा है। मेरे मसीह ने कोई नई बात नहीं कही थी, ये वही शरीयत है जो मेरे मसीह दोहरा रहे थे, और हज़रत ज़करिया से भी। और इसका मकसद भी यही था कि रोज़े का मकसद भूखा मरना नहीं है। हमने गलत समझ लिया है, जितना ज़्यादा भूखा रहेंगे उतना खुदा हमारे नज़दीक आएगा या हम खुदा के नज़दीक जाएंगे। नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। लेकिन खुदा को हमारे भूखे प्यासे रहने से कोई दिलचस्पी नहीं है। खुदा को दिलचस्पी सिर्फ इस बात से है कि हम रोज़े में क्या करते हैं, और रोज़े के दौरान जो ईद का दिन होना चाहिए, हम दूसरे लोगों को वैसा ही करना चाहिए, और उनको दिखाना भी यही चाहिए कि मेरा रोज़ा नहीं है, मैं खुशी मना रहा हूँ। नेमत है, खुशी की बात है, रोज़ा मातम नहीं है। रोज़ा तो खुशी देता है, इत्मीनान देता है, तसल्ली देता है। लेकिन हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दूसरों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है, भूख लगी होती है, जो हमारी हालत हो रही होती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन हम दूसरों पर निकाल देते हैं। ये रोज़ा हरगिज़ नहीं है। ये वो सबक है जो कौम बनी इसराइल को परवरदिगार सिखाना चाह रहे थे, और आज हमें भी यही सीखना है कि रोज़े के दौरान हमें किस तरह रहना है। लोगों को मालूम ना हो, लेकिन उनको सिर्फ ये मालूम हो, ये ना हो कि वो भूखा मर रहा है, उसकी हालत ख़राब हो रही है। और है भी यही कि हम खुशी के आलम में खाना पीना भूल जाते हैं। अगर आप देखें तो सच भी यही है कि जब हम खुश होते हैं तो हमें खाने पीने की कोई फ़िक्र नहीं होती है, हमें तो अंदाज़ा भी नहीं होता है कि वक्त गुजर गया। खुशी में हमें सिर्फ खुशी का अंदाज़ा रहता है और किसी चीज़ का नहीं। हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि रोज़े को भी हमें इसी तरह करना है कि वो खुशी का दिन है, हमें खुशी मनानी। और हमें सबक भी यही दिया गया है, और सबक होना भी चाहिए जो हम भूल चुके हैं। हमें ये चाहिए कि हमारी इस दीनदारी को देखें। हम रोज़ा रखते हैं, किस तरह से रखते हैं। हमें लोगों को मालूम नहीं होना देना चाहिए कि हम भूखे मरे जा रहे हैं। हमें अपने आप को खुश दिखाना है, क्योंकि ये खुशी का समा होना चाहिए हमारे लिए। रोज़ा रखना खुशी की बात। रोज़े को रोज़े की हैसियत से रखें, नफ्स खुशी की हैसियत से नहीं, भूखे मरने की नीयत से नहीं, डाइटिंग की नीयत से नहीं, खुदा से लौ लगाने के लिए। उससे सिर्फ आप बातचीत करने के लिए, आप खुदा के साथ जो हम राब्ता तोड़ चुके हैं वो दोबारा जोड़ने के लिए रोज़ा रखें। रोज़े को उस नीयत से रखें, ना खुदा को डिक्टेशन दें, ना उसको इत्तला दें। उसको सब पता है, वो सिर्फ हमसे बात करना चाहता है कि हम भी उससे बात करें। जब हम बात करेंगे तो हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे जो भी मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। और हमें रोज़े में करना भी यही चाहिए कि जिन चीज़ों से हमको मना किया गया है उनको हाथ ना लगाएं, क्योंकि परवरदिगार मुझे अजीज़ रखता है। और दूसरा ये कि दूसरे लोगों के साथ नेक सलूक रवा रखना है, बदतमीज़ी नहीं करनी, शोर शराबा नहीं करना, उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि जिससे खुदा नाराज़ होता है। क्योंकि खुदा से हम लौ लगा लेते हैं, हकूक़ुल्लाह पूरा करते हैं, हकूक़ुल इबाद भूल जाते हैं। हम अगर इंसान से मोहब्बत करेंगे तो खुदा हमसे मोहब्बत करेगा। हम सिर्फ खुदा से मोहब्बत करने की बात करते हैं, इंसान से मोहब्बत करने की नहीं। लेकिन खुदा कहता है कि तुमने इंसान से मोहब्बत की तो मुझसे मोहब्बत की। तो रोज़े में हमें इन शराइत का, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमें खुदा से लौ लगानी चाहिए, लेकिन हम बंदगाने खुदा से दूर हो जाते हैं। हमें एक दूसरे के करीब आना है। हमें रोज़ा रख के ये बताया गया था कि हमें मालूम हो कि साल में चंद दिन हमें ये एहसास हो कि हमें ऐसे जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने को नहीं मिलता, जिनके पास पहनने को कुछ नहीं है, जिनका कोई ख्याल नहीं करता, हमें अपने उन अयाम में उन सब का ख्याल करना है। ये नहीं करना कि हमने अपने आप को पूरा दिन भूखा मारा और शाम को हमने उसी का दुगना तिगना करके खा लिया। नहीं, अगर हमने उस वक्त की रोटी नहीं खाई तो हमें वो किसी गरीब को देनी है। ये है रोज़ा। अगर हमने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, वो हमें उस गरीब को देना है। ये है रोज़ा, जो हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि रोज़े में हमें क्या करना है। कुर्बत का तकाज़ा ये था कि हमें ख्याल रखना था कि वक्त गुज़रा का वक्त नहीं गुज़रा,
औकात की पाबंदी करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ घड़ी को देखते रहते हैं, ये खुदा के साथ कुर्बत नहीं थी। कुर्बत में तो वक्त रुक जाता है। अगर आप उस वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वक्त कितना रह गया है, आप परवरदिगार से ज़्यादा वक्त को अहमियत देते हैं कि कितना वक्त रह गया है, हमने खाना खाना है, इसके बाद हमने वक्त को अहमियत दी, खुदा को नहीं। हम वक्त देखते हैं कि कितना वक्त रह गया, हमने खाना खाना है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने रब को इस तरह से जाने और पहचानें कि हमें अपने रब के साथ, जब भी हम उसके साथ हो, हमें वक्त का एहसास ही ना हो, ना भूख का ना प्यास का। मुझे इस बात की फ़िक्र ही ना हो कि मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं अपने परवरदिगार के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। आमीन।